हेलो नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनपाल प्रजापति। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की आज की क्लास में आज हम ऐसे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करेंगे जो लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सीधे प्रश्न कभी भी ना पूछ करके ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसमें थोड़ा बहुत हमें दिमाग लगाना पड़े। तो ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो पहले प्रश्न से हम आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कोई राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है मूलधन। मूलधन इस प्रश्न में कहीं दिया हुआ नहीं है, ये हमसे पूछा गया है कि उधार दी गई राशि क्या है, यही है मूलधन, ये हमसे पूछा गया है। दर है हमारी प्रश्न में दी हुई है, दर वो है 10% है। और समय दिया हुआ है हमारा प्रश्न में 3 वर्ष का। और ब्याज नहीं है, मिश्रधन। मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन कितना है दोस्तों? मिश्रधन प्रश्न में दिया हुआ है 1331 रुपये। दर हमें दी हुई है 10%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष और मिश्रधन है 1331 रुपये। हमें मूलधन पूछा गया है। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमें आता ही है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा करके जो चीज़ें हमें दी हुई है वो उसमें फिल कर देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर R बटे 100 और समय की पावर। ये है मिश्रधन का फॉर्मूला। अब मिश्रधन हमें दिया हुआ है 1331 रुपये। यहाँ लिख देंगे 1331। मिश्रधन की जगह हम लिख देंगे 1331 रुपये बराबर मूलधन। मूलधन हमें नहीं पता है तो हम मूलधन की जगह लिख देंगे पी को प्रिंसिपल से इंडिकेट करते हैं। पी का मतलब है मूलधन। अब गुणा में 1 प्लस आर है तो 1 प्लस 10% है तो 10 बटे 100। और समय कितना है अपना? 3 वर्ष। यह है मिश्रधन का फॉर्मूला। 1331 बराबर P गुणा 110 बटा में 100 और समय है 3 वर्ष की पावर। प्रश्न में हमें हमेशा ऐसी संख्या देता है जो दोनों तरफ से आराम से कट सके। तो ये जो 1331 है उसको हम पावर 3 की घात में बदलना चाहेंगे तो ये होगा 11 की पावर 3। ये 11 की पावर 3 है बराबर P गुणा, अब इसको 0 से ये 0 काट देंगे, ये होगा 11 बटा 10। 11 बटा 10 की पावर 3। तो P का मान होगा 11 की पावर 3 पहले से इधर है। अब इस संख्या को बराबर के निशान से लेफ्ट में लाकर लेके आते हैं तो ये पलट के आएगी। 11 बटा 10 की जगह होगा 10 बटे 11। तो गुणा में 10 बटे 11 की पावर 3। तो ये होगा 11 की पावर 3 बराबर 10 की पावर 3 बटा में 11 की पावर 3। ये है गुणा में बराबर P। 11 की पावर 3 से 11 की पावर 3 को यहाँ कट कर देंगे तो P का मान होगा 10 की पावर 3 यानी 1000 रुपये। दोस्तों, यही है हमारा मूलधन। तो ऐसे प्रश्न जिसमें मूलधन पूछा जाए और मिश्रधन दिया हुआ हो तो उन प्रश्नों को हम आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष का समय दिया हुआ है, 2 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का एक साधारण सा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकालेंगे। अगर डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम करने लगे इसको तो परीक्षा में जितना भी समय है वो सारा समय हम एक प्रश्न को सोल्व करने में ही लगा देंगे। इसलिए ज़्यादा विस्तार से सोल्व ना करके ट्रिक से ही हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। दोस्तों, जो गुना गुनी वाले सवाल होते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे वाले सवाल होते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज हो तो उनका एक आसान सा फॉर्मूला है। क्या है देखिए, सबसे पहले हम यहाँ समय लिखेंगे। समय कितना समय है और राशि कितनी गुनी हुई।
तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है वो देखते हैं। 2 वर्ष का समय है और राशि तिगुनी हो रही है। 2 वर्ष का समय है और जो राशि हो रही है वो कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करते हैं, समय को ऐड करते जाते हैं और 3 के ऊपर पावर चढ़ाते जाते हैं। चाहे कितनी गुनी भी हो पूछ ले, हम इसको आसानी से आंसर निकाल देंगे। अगर 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये होगा 4 वर्ष। 4 वर्ष का अगर समय हो, 2 वर्ष की जगह 4 वर्ष समय हो, तो 4 वर्ष में वो राशि कितनी गुनी होगी? 3 के ऊपर पावर चढ़ा देंगे 2। इसको 2 से गुणा किया था, इसको 2 से गुणा किया था, इसके ऊपर 2 पावर चढ़ा देंगे। तो 4 वर्ष के समय में राशि कितनी गुनी होगी? ये होगी 3 की पावर 3 होगी, तो ये होगी 9 गुनी। दोस्तों प्रश्न में 9 गुनी ही पूछी गई है कि 9 गुनी कितने समय में हो जाएगी, तो हमारा आंसर होगा 4 वर्ष। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल आसान है, अगर परीक्षा में आते हैं तो इनको छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप ये बताइए, ये राशि 27 गुनी कितने वर्ष में होगी? 27 गुनी राशि कितने समय में हो जाएगी? आप समय की गणना करके कमेंट में बताएं। तब तक हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि 6,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,986 रुपये हो जाती है तो समय अवधि बताओ। आज की क्लास का जो पहला सवाल था उसमें समय अवधि की जगह मूलधन पूछा गया था और इसमें पूछा गया है समय। तो चक्रवृद्धि ब्याज में वही कौन कौन सी चीज़ें जो हमें आवश्यक हैं, सबसे पहले है मूलधन। मूलधन सवाल में दिया हुआ है जो कि है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये मूलधन दिया हुआ है और दर कितनी है? दर प्रश्न में दी हुई है 10%। ये है हमारी दर और समय हमसे पूछा गया है, इसलिए समय क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और मिश्र धन भी सवाल में दिया हुआ है जो कि है 7,986 रुपये। अब वही चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले में हम इसको सेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर R/100 और पावर में समय। ये है मिश्र धन का फॉर्मूला। तो मिश्र धन हमारा दिया हुआ है 7,986 रुपये बराबर मूलधन कितना है? 6,000 रुपये। 6,000 गुणा 1 प्लस R कितनी है? 10% दर बटा 100 और समय हमसे पूछा गया है तो समय को T से इंडिकेट करते हुए यहाँ पे लिखेंगे T। तो 7,986 बराबर 6,000 गुणा 110 बटा में 100 T। अभी इस 0 से 0 कट कर देंगे तो प्रश्न हमेशा ऐसी संख्या देता है जो हमें आसानी से कटने में आसानी रहे। तो 7,986 बटा में अगर 6,000 करें, ये इस 6,000 को हम इसके नीचे ले आएंगे तो बराबर क्या होगा? 11/10 की पावर में T। अब इन दोनों को काट के सोल्व करते हैं। 6 से अगर इसको काटेंगे तो ये होगा 1,000 और इसको काटेंगे तो 6 कम 6, 6 × 18 और 6 × 18 और 6 कम 6, तो 1331 बटा 1,000 को हम 11/10 के फॉर्मेट में लिखें तो ये होगा 11/10 की पावर होगी 3। 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये होगा 1331 और 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये होगा 1,000 बराबर 11/10 की पावर T। अगर किसी भी संख्या का बेस अगर सेम है तो उनकी पावर भी सेम होगी, तो T के बराबर होगा 3। तो टाइम होगा अपना 3 वर्ष। यही है हमारा आंसर। तो ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो उनको छोड़ना नहीं है, उनको आसानी से इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, यदि 4,000 रुपये की राशि किस दर से उधार दी जाए ताकि 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्र धन 5290 रुपये प्राप्त हो। 4,000 रुपये अपना मूलधन है, समय 2 वर्ष है और मिश्र धन दिया हुआ है 5290। हमसे दर पूछी गई है कि किस दर से उधार दी जाए। दोस्तों चक्रवृद्धि मूलधन हमने ज्ञात कर लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का समय हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमारा प्रश्न है कि चक्रवृद्धि दर ज्ञात करो।
चक्रवृद्धि ब्याज के जिन प्रश्नों में मूलधन और मिश्र धन दिया हुआ हो और समय दिया हुआ हो, दर पूछे, ऐसे प्रश्नों को हम एक ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। और ट्रिक क्या है, देखिए, दर का फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज में दर का फॉर्मूला है दर बराबर अंडर रूट मिश्र धन बटा में मूलधन -1 और इन सब का गुणा में 100। ये है दर ज्ञात करने का फॉर्मूला, जिसमें मिश्र धन मूलधन दिया हुआ होना चाहिए। तो दर होगी हमारी, मिश्र धन कितना है, मिश्र धन इसमें 5290 रुपये, 5290 बटा में मूलधन है 4000 रुपये। इसका अंडर करेंगे, -1 करेंगे और मल्टीप्लाई 100। तो 1 0 से 1 0 कट करेंगे। 529 का अंडर रूट होगा 23 बटा में, और 400 का अंडर रूट होगा 23 बटा में 20 -1 बटा में 1 मल्टीप्लाई 100। अब इनका एलसीएम होगा 20, तो 23 में से 20 माइनस करेंगे बटा में 20 मल्टीप्लाई 100। तो ये होगा 3 बटा 20 गुणा में 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 15%। तो चक्रवृद्धि दर ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आसानी से इसकी दर निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अगली वीडियो में इसको ज़रूर शामिल करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के अगली वीडियो में हम ब्याज की दर छमाही और तिमाही से संबंधित प्रश्न और अन्य प्रश्न जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उनको सोल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।